इंटीग्रेशन। आज हम मेथड ऑफ इंटीग्रेशन को देख रहे हैं ना जी। हाँ, किसको देख रहे हैं? मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। तो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन जो होता है इसमें हम कितना चीज़ को पढ़ते हैं? 4 चीज़ को। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में 4 चीज़ हम देखते हैं। सबसे पहले मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा नंबर में मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ बाय पार्ट्स, चौथा नंबर में मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। ये 4 प्रकार का जो है इंटीग्रेशन होता है और इस चारों प्रकार के इंटीग्रेशन को हम लोग क्या करते हैं? पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन चारों प्रकार के इंटीग्रेशन में इसका ये मतलब नहीं है कि ये चारों प्रकार में जो है पूरा का पूरा इंटीग्रेशन क्या हुआ है, समेटा गया है। जैसे आप टेंस पढ़ते हैं हम लोग इंग्लिश में टेंस पढ़ते हैं तो उसको कैसे बनाते हैं? सबसे पहले पढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। फिर इस तीनों का भी क्या होता है? एक रूप होता है। फिर प्रेजेंट को भी कितना भाग में बांटा गया है? 4 भाग में बांटा गया। तो उसी प्रकार से इंटीग्रेशन में जो है ये मेन रूप से जो है इंटीग्रेशन में 4 हिस्सा हम देख रहे हैं यहाँ पर कि मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, बाकी अन्य और 3 मेथड है। लेकिन इस मेथड को भी यानी प्रत्येक एक मेथड को जो है फिर छोटा छोटा टुकड़ा में कई हिस्सा में जो है इसको क्या किया गया है? बांटा गया है। और उसका भी एक नियम होता है बनाने का। तो इसमें जो जनरल जो मेथड है और अलजेब्राइक फंक्शन पर जो आधारित हम सवाल को क्या करते हैं? बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं उसको हम किस प्रकार से बनाते हैं। उसको भी सीख लेना क्या है? आवश्यक है, वरना समझ में। इस पर चलिए एक एग्जाम्पल उठाते हैं। एग्जाम्पल में हम सबसे पहला सवाल लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय रूट एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस कितना? 1। देखिए ये सवाल है। अब इसका इंटीग्रेशन तो हम जानते ही नहीं है करने के लिए। इसको समझने का कोशिश कीजिए, इसको इंटीग्रेशन में हम कैसे जो है करेंगे। इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं? नहीं जानते हैं ना। तो अब जिस चीज़ का इंटीग्रेशन हम नहीं जानते हैं, ऊपर में भी देखिए dx है। अगर इस चीज़ को और भी हम अलग तरीके से लिखने का कोशिश करें तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय रूट एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस 1 dx, यही होगा सवाल ना। ऊपर में 1 है। तो इस टाइप का जितना भी सवाल आएगा इंटीग्रेशन में ना, बिना कुछ देखे इसको जो है क्या कर देना है? परिमेयकरण कर देना है। और इस तरह के सवाल को जैसे हम परिमेयकरण करेंगे वैसे ही ये सवाल बनना क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। 1/रूट एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस 1। तो इसको हम परिमेयकरण करेंगे, रूट एक्स माइनस रूट अंडर एक्स प्लस 1 डिवाइड एक्स माइनस रूट अंडर एक्स प्लस कितना? 1। जब इसका हम परिमेयकरण करेंगे तो ऊपर में क्या बच जाएगा? रूट एक्स माइनस रूट अंडर एक्स प्लस 1 डिवाइड बाय रूट एक्स का भी होल स्क्वायर माइनस रूट एक्स प्लस 1 इसका भी होल स्क्वायर। और यहाँ क्या है? dx है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला हमने क्या किया? लागू कर दिया। इस तरह के जितना भी सवाल होगा वो एक ही मेथड से सवाल तैयार होगा। अब देखिए यहाँ रूट एक्स माइनस रूट एक्स प्लस 1 डिवाइड जब हम करेंगे तो ए स्क्वायर जानते हैं रूट लेकर के क्या होता है? हट जाता है। एक्स माइनस क्या हो जाएगा? 1 बच जाएगा नहीं। और ये इंटीग्रेशन का सिंबल तो है ही, यहाँ इंटीग्रेशन तो करना। देखिए एक्स और एक्स को क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। हमने इसको काटा दिया। अब देखिए इसको जो है हम क्या करेंगे? रूट एक्स माइनस रूट अंडर एक्स प्लस 1 और dx। ठीक है, बटे में क्या है? बटे में क्या बच गया? -1 बच गया। यहाँ -1 बच गया। अब -1 से किसी भी चीज़ में भाग देंगे तो क्या होगा? सिर्फ सिंबल पर इफेक्ट पड़ेगा और किसी चीज़ पर तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। जब कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है तो चलिए ये देखिए, ये प्लस में है तो ये माइनस के कारण ये क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा। और ये माइनस में है तो ये माइनस के कारण जो है क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और इसका हमको क्या करना है? इंटीग्रेशन निकालना। तो इसको चलिए उल्टा पुल्टा कर लेते हैं। रूट अंडर एक्स प्लस 1 माइनस रूट एक्स, इसका क्या करना है हमको? इंटीग्रेशन निकालना है। चलिए इसको इंटीग्रेशन के तौर पर रूट को हटा करके जो है हम रूट को हटा करके अगर हम देखते हैं तो x प्लस 1 इस पर पावर कितना? 1/2
2, नहीं रूट को जब हटाएंगे तो उसके बदले में इस पर पावर क्या देंगे 1/2 देंगे। यहाँ माइनस है तो माइनस रहेगा, और इसको अलग अलग करके इंटीग्रेट कर देते हैं। माइनस इंटीग्रेशन x पर यहाँ पावर क्या देंगे 1/2 dx। नहीं, अब इसको जो है एडिशन के रूप में आप ले लीजिए। इसका इंटीग्रेशन जो है अब हम अगर करते हैं तो x + 1 तो यहाँ पर क्या होगा, रहेगा ही नहीं रहेगा। x + 1 इस पर क्या होगा 1/2 + 1, नीचे भी होगा 1/2 + 1, माइनस है तो माइनस रहेगा। यहाँ x पर 1/2 + 1 डिवाइड में भी 1/2 + 1 इंटीग्रेशन हो चुका है। तो इसमें आप क्या कर दिए हैं, c को जोड़ दिए। अब इसको आप हल कीजिएगा तो देखिए ये क्या हो जाएगा, x + 1 पर कितना पावर आप चढ़ाइएगा, इसको जब जोड़िएगा तो आधा पावर और 1 पावर, तो इसको जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 3/2। नीचे भी होगा 3 कितना 2, तो 3/2 जो होगा तो इसको हम क्या 2/3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, इसको 2/3 लिख दिए। इसको और अच्छे से बेहतर तरीके से लिखिए तो x + 1 पे पावर 3/2, माइनस है तो माइनस का सिंबल, इसको भी हल करेंगे तो क्या निकलेगा हमको 3/2 ही निकलेगा, इस पर भी 3/2 ही निकलेगा। तो x पर पावर क्या 3/2, और नीचे जो 3/2 लिखेंगे तो हम इसको 2 क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। तो इसको जो है हम x पर पावर 3/2 प्लस क्या है c है। अब इसको 2/3 को कॉमन ले सकते हैं। अगर हम कॉमन नहीं भी लेना चाहें तो इसके आंसर को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ भी छोड़ सकते हैं। तो चलिए इस सवाल को इस तरह से बनाने का हमारे पास तरीका है, और यही इसी प्रोसेस से इस टाइप का जितना भी सवाल हमारे पास आएगा उसको हम इस तरह से बनाएंगे। ये तो आसानी से बन गया ना, लेकिन बहुत सारा सवाल ऐसा होता है जिसको आप आसानी से नहीं बना पाएंगे, तो उसको आखिर हम कैसे बनाएंगे। तो चलिए उसके लिए भी जो है हम कुछ नियम को देखते हैं, और उसमें क्या करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में। ट्रांसफॉर्मेशन मेथड के सवाल को बनाने के लिए जो है हमेशा आपको दिमाग में रखना होगा कि जिसका हम इंटीग्रेशन करना जानते हैं वही रूप में हमको लाना पड़ेगा, तभी जाकर के जो है आप समझ पाएंगे। चलिए एक और एग्जांपल को हम उठाते हैं, जैसे इंटीग्रेशन x² डिवाइड बाय 1 + x² dx, जैसे कि ये सवाल है। तो इस सवाल को जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, इस सवाल को जब हम इंटीग्रेट करने का कोशिश करेंगे तो अब देखिए इसका इंटीग्रेशन तो हम जानते ही नहीं है। कहाँ जानते हैं, अगर यहाँ ऊपर में x² नहीं होता तो हम इसको इंटीग्रेट कर सकते थे, लेकिन x² जो ऊपर में चला गया तो अब इसको इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में जो भी सवाल आएगा, ये नीचे वाला जो है ऊपर में नीचे वाला जो भी चीज़ नीचे में लिखा रहेगा, जो भी नीचे का फॉर्म रहेगा वही फॉर्म को हम जो है ऊपर में लाने का क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। लेकिन उसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा, ये चीज़ जो है सबसे बड़ा फैक्टर है सोचने के लिए। अब देखिए नीचे वाला शकल में ऊपर वाला को हमको क्या करना है, लाना है। तो इंटीग्रेशन का सिंबल लिख दिए। अब देखिए x² + 1 हम लिख देते हैं, ऊपर में क्या लिख दिए x² + 1, क्योंकि नीचे में जो चीज़ है यही हम चाहते हैं ऊपर में आने के लिए। अगर हम ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो हमारा सवाल जो है आसानी से बन जाएगा। अब देखिए x² + 1, लेकिन आप जो यहाँ पर किए हैं x² + 1 आप लिख दिए ऊपर में, लेकिन x² + 1 तो ऊपर में है ही नहीं। जब x² + 1 ऊपर में है ही नहीं तो आप x² + 1 लिख दिए कैसे। चलिए एक को जोड़ दिए और एक को इसमें क्या कर दिए, घटा दिए। एक जोड़ दिए एक को घटा दिए, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है ना। तो हमको यहाँ जब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो चलिए इसको हम लिख देते हैं, और नीचे जो हमको बटे में दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है 1 + x², और यहाँ पर इंटीग्रेशन के रूप में हमने ले लिया क्या चीज़ dx। अब नीचे वाला चीज़ को ऊपर में जो लिख दिए तो इसको हम जो है सेम शक्ल लाने का जो है हमेशा से इसमें कोशिश करते हैं। तो इसको हम 1 + x² भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं 1 + x² लिख दिए। 1 + x² डिवाइड बाय 1 + x² इंटू dx, माइनस अलग कर देंगे, इतना बटे इतना और इतना बटे इतना करने का कोशिश हम कर रहे हैं। यहाँ बच गया 1 बटे 1 + x² इंटीग्रेशन और dx। देखिए हम कुछ किए, कुछ नहीं किए हैं। एक को अगर हम जोड़े हैं इसमें तो एक को क्या किए हैं, घटाए भी हैं। दोनों काम हम कर दिए हैं यहाँ पर। तो अब देखिए कुछ कटने वाला है इसमें, 1 + x² 1 +
एक्स स्क्वायर ऊपर भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर नीचे भी, इसको क्या कर सकते हैं, कटा सकते हैं। कटाएंगे तो देखिए इंटीग्रेशन का सिंबल तो बचा ही, यहाँ पर कुछ बचा ही नहीं, तो क्या बचा, 1 तो बचा, और यहाँ क्या है dx माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करना हमारे सामने में क्या हो गया, आसान हो गया, इजी हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन बोलिए क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन आप जान रहे हैं, 1 का इंटीग्रेशन x होगा, सिंबल माइनस है यहाँ पर तो माइनस दिए, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन आप पहले से जानते हैं क्या होगा, tan इनवर्स x। इसका इंटीग्रेशन होगा tan इनवर्स x प्लस c। देखिए कितना आसानी से बन गया। हम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में ये देखने का कुछ ट्रांसफॉर्मेशन जो भी सवाल होगा वो मतलब सीधा सवाल नहीं होगा, और अगर सीधा सवाल होता तो फिर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड ही क्यों होता। अगर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है तो उसमें कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा चीज़ दिया रहेगा, कभी नीचे वाला जो है नीचे वाला शकल ऊपर में लाना होगा, कभी ऊपर वाला को नीचे में भी लाने की आवश्यकता पड़ सकती है आवश्यकता पड़ने पर, लेकिन जो आवश्यकता हमको पड़ेगा उसको हम एक रूल के तहत करेंगे, कुछ ऐसा घटाएंगे कुछ ऐसा जोड़ेंगे जिससे कि सवाल पर किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, और अगर पड़ेगा तो फिर आपका सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो चलिए इसी तरह का 1-2 एग्जाम्पल और हम उठाते हैं और उस एग्जाम्पल के तहत देखते हैं सवाल किस प्रकार से हम तैयार कर पाते हैं। एक और एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, चलिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, x पर पावर 4 प्लस 1 डिवाइड एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। देखिए तो आप इसका इंटीग्रेशन कैसे कीजिएगा। अब देखिए इसका भी इंटीग्रेशन आप नहीं जानते हैं बनाने के लिए, जानते हैं क्या, नहीं जानते हैं इसका इंटीग्रेशन बनाने के लिए, लेकिन फिर भी अगर आप नहीं जानते हैं तो क्या इसका इंटीग्रेशन करना है कि नहीं करना है, करना है इसका भी इंटीग्रेशन। तो देखिए नीचे वाला में जो है, नीचे वाला एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ऊपर में क्या है एक्स स्क्वायर, एक्स पर 4 पावर प्लस कितना 1 है। अब इसको हम किस तरह से बनाएंगे, नीचे में जो शकल आपका सवाल का दिया हुआ है ना, इसी तरह का शकल हमको ऊपर में क्या करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा, तभी जाकर के सवाल हमको बना समझ में आएगा। तो x पर पावर 4 है, तो चलिए x पर पावर 4 लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं कितना -1, कितना लिख दिया यहाँ -1 लिख दिए, लेकिन x पर पावर 4 -1 लिख दिए हम यहाँ पर, लेकिन -1 तो है ही नहीं, हमारे पास है क्या +1 है, तो यहाँ पर हम +2 लिख सकते हैं क्या, +2 लिख दिए यहाँ पर। अब देखिए तो यहाँ जो +2 लिखे हैं इससे क्या फर्क पड़ेगा, 2 में 1 को घटा देंगे। यहाँ देखिए इसको समझने की कोशिश कीजिए, x पर पावर 4 -1 प्लस 2, तो 2 में से 1 अगर घट जाएगा तो x पर 4 ही रह जाएगा, +1 ही रह जाएगा ना। x पर 4 + 1 को ही हमने इस तरह का शकल दे दिया। ऐसा इसलिए हम बना दिए ताकि नीचे वाला जो हिस्सा है ये कट सके और सवाल जो है हम उस रूप में ला सकते हैं जिस रूप में हमको सवाल बनाना है, और जिस रूप में सब इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा उस रूप में बनाने का चलिए कोशिश करते हैं। तो बटे में हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस कितना 1 dx। अब इसको हम वही काम करना चाहेंगे जैसे अभी आपको बताया कि दोनों को क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। तो यहाँ पर भी जो है हम सवाल को क्या करने जा रहे हैं, अलग अलग करने जा रहे हैं। तो चलिए अलग अलग करते हैं। x पर 4 - 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, प्लस है तो प्लस का सिंबल दिए, यहाँ देखिए 2 है तो 2 तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, और 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। यहाँ तक देखिए लिखने में कोई दिक्कत है, कोई समझने में भी कोई परेशानी नहीं है। तो जब समझने में कोई परेशानी नहीं तो अब इस प्रकार का फॉर्म आ गया, अभी भी ये तो आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा, और लेकिन इसको करना चाहेंगे तो ये तो नहीं होगा। इसमें भी एक अब जो है इसको सॉल्यूशन करके देखना पड़ेगा कि ये कैसे इंटीग्रेशन। x पर 4 पावर है, यहाँ देखिए तो x पर 4 पावर को एक्स स्क्वायर का क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर। यहाँ 1 है, 1 पर स्क्वायर चढ़ा भी दे तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस 2 है तो रहने दीजिए, इसको 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। चलिए जब इतना कुछ हम कर ही सकते हैं तो यहाँ देखिए a स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अगर इस पर हम लगा देते हैं, लागू कर देते हैं क्या चीज़ को, फार्मूला को लागू कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन नहीं होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन। हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पर इसको क्या किया, तोड़ दिया, बटे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन है, इंटीग्रेशन है डी एक्स है प्लस टू है, इंटीग्रेशन वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए तो ये हिस्सा क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, ये कट गया। अब इंटीग्रेशन करने के लिए हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स बच गया प्लस टू इंटीग्रेशन वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बच गया, नहीं बच गया। अब इसको इंटीग्रेशन हम अलग अलग कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन वन डी एक्स प्लस टू इंटीग्रेशन वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखिए यहाँ तक आने में क्या दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं है। जब कोई परेशानी नहीं है, देखिए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स पर थ्री बट कितना थ्री, माइनस वन का इंटीग्रेशन क्या करिएगा, एक्स हो जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस रहने दीजिए, दो है तो दो भी रहेगा, वन बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस क्या सी। देखिए कितना आसान तरीके से हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया। तो इसी प्रकार से जितना भी इंटीग्रेशन होगा ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में ऐसे करेंगे, और आने वाला भी जितना इंटीग्रेशन का सवाल होगा आप इसी प्रकार से दिमाग लगाने की कोशिश कीजिएगा, तो सारा इंटीग्रेशन बन जाएगा। तो आज का क्लास यहीं पर अंत करते हैं।